ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, start मारने की वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी, सब कुछ पा लिया। मेरा तो दुआ करूँगी, हरी तेरी बात की हरी नाले खाली, हरी तेरी बात और निहारी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में, आज की सुबह की प्रार्थना में आइए सभी जन तैयार हो जाएं परमेश्वर की हजूरी में। आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो आज भी कार्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, आज मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना को जो रिसीव करने जा रहे हैं, अद्भुत रीति से प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा और मेरा विश्वास है और सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जो लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ आज की सुबह की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की प्रार्थना को सुनते सुनते छुटकारा को प्राप्त करने वाले हैं, सुनते सुनते आप चंगाई को प्राप्त करने वाले हैं। आमीन। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखने वाले हैं। आमीन। और सच मुझे परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, फेवर करेगा और सब कुछ आपके लाइफ में बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हो सकता आज सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्या मेरे जीवन में भी कभी भी मैं चंगाई को देखूंगा, क्या मेरे लाइफ में कुछ सही होगा। आज कितने लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और परमेश्वर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं कभी अपने जीवन में वो गवाही को दे पाऊँगा, क्या मेरे लाइफ में, क्या मेरे परिवार में, क्या मेरे फाइनेंस में। आज हो सकता है बहुत बड़ा बिग क्वेश्चंस मार्क आपके मन में है और आप पूछ रहे हैं और आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कभी आप अच्छे से विश्वास कर पाते हैं, कभी आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और आपकी परिस्थिति आज डामाडोल सी है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। प्रॉब्लम कब आती है? जब इधर और उधर ताकना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स कब आती है? आज लोग इधर उधर ताकते ज़्यादा हैं, ज़्यादा शुरू कर दिया है। हालेलुया। जब इधर उधर की बातों को सुनते हो तो आपके मन में बहुत सारे संदेह पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आज कितने सारे लोग हैं, परमेश्वर ने पहले क्या दिया है कि तुम इधर और उधर मत देखना और इधर उधर मत ताकना, लेकिन आज मोबाइल के माध्यम से लोग इधर और उधर देखना शुरू कर दिए, ताकना शुरू कर दिए, दूसरों की फालतू की बातों को सुनना शुरू कर दिए। जो शैतान है, जो भरमाने वाला दुष्टात्मा है, वो अलग अलग रीति से विश्वासियों को भरमाई जा रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहा है? भरमाने का काम कर रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, देख मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। कहता है इधर उधर मत देख, मैं तेरी सहायता तभी करूँगा। कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन जब आप इधर उधर देखना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में फिर से डाउटफुल हो जाते हो, संदेह करना शुरू कर देते हो। इसीलिए परमेश्वर का सहायता वाला हाथ, छुड़ाने वाला हाथ आप तक नहीं पहुंच पाता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज कितने लोग सोच रहे कि प्रभु क्या मेरी ज़िंदगी में भी कार्य करेगा, मेरे लाइफ में भी कार्य करेगा। बहुत लोग इस तरह की अलग अलग बातों को सोच रहे हैं। हालेलुया। तो फर्स्ट हम रीज़न देखते हैं
कि प्रभु किनके जीवन में कार्य करेगा और किनके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो जैसे कि हमने भी परमेश्वर के वचन से भी देखा कि प्रभु किसके जीवन में वो सहायता वाली हाथ, छुड़ाने वाला हाथ किसके जीवन में फिर नहीं पहुंच पाता है, जब वो इधर उधर ताकना शुरू करते हैं, इधर और उधर की बातों को सुनना शुरू करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। फिर से वो उसी पुरानी बातों में, पुरानी आदतों में, पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं, तो उनके लाइफ में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर हमारा अद्भुत, सामर्थी और प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी आपकी मदद करना चाहते हैं। वो आज भी हमारा जो परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहते हैं। वो आज भी जो हमारा परमेश्वर है आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना चाहते हैं, को ब्लेस्ड करना चाहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर किसके जीवन में कार्य करेगा और वो किसके जीवन में इस समय में कार्य कर रहा है? कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं कि प्रभु किसके जीवन में कार्य करता है और इस समय कार्य कर रहे हैं? और 100% ट्रू है जो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो कहते हैं मैं उसी के लिए कार्य करूंगा, कहता है। और मैं उन्हीं के लिए, कौन है वो विश्वासी, कौन है वो लोग जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं, जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हीं के लिए कार्य करूंगा, मैं चंगाई के लिए कार्य करूंगा, उसके जीवन में चंगाई देने के लिए उतरूंगा, मैं छुटकारा देने के लिए उतरूंगा, मैं उसके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए उतरूंगा और मैं उसे बदल दूंगा और मैं इसके जीवन में सारे चीज़ों को पूरा करूंगा। बहुत सारे लोग इस सीक्रेट को समझ नहीं पाते हैं और सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की करते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं। हालेलुया। वो वचन को भूल जाते हैं। चंगाई नहीं मिल रही, जल्दी मुझे चंगाई चाहिए, नहीं मिल रही यहाँ से, चलो निकलो। हालेलुया। प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा, छोड़ो। हालेलुया। मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ो। हालेलुया। जल्दीबाजी करते हैं, इसलिए उनके जीवन में फिर वो आधे अधूरे ही रह जाते हैं, फिर उनके जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे कि प्रभु किनके लिए कार्य करता है। यशायाह की किताब 64 अध्याय और 4 वचन। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तो इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर किसके लिए कार्य करता है? जो परमेश्वर के सम्मुख में बैठता है और बाट जोता है, वेटिंग प्रोसेस। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बाट जोना, दाऊद भी यही कहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा और परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु किसके लिए कार्य करता है? दाऊद के लिए किया। जब उसने बाट जोना शुरू किया, वो कौन सी बाट जो रहा था? वो हर तरह की बाट जोता था। वो प्रार्थना करके परमेश्वर से बात करने की बाट जोता था, पवित्रता में रहने के लिए बाट जोता था, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, परमेश्वर मुझे बचाना इसलिए बाट जोता था। वो कोई शत्रु उस पर हमला जो कर रहा है उसे बचाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठता था और बाट जोता था। बाट जोने का मतलब परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर को जानने के लिए, और ज़्यादा परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए, और ज़्यादा प्रभु में बढ़ने के लिए बाट जोना। आज आप बाट नहीं जो रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर के वो कार्य को देख नहीं पा रहे हैं। धीरज को क्या कहता है? धीरज को पैदा करने दो। धीरज कैसे होगा? बाट जो आप जोते चले जाएंगे। आमीन। इस जब बाट जोते हैं, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं और कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किन के लिए काम करूंगा? जो लगातार मेरे सम्मुख में प्रार्थना करते। हर दिन आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से बात करना है। बाट जोते हैं तो प्रभु आपके लिए जरूर करेगा, वो आपके रास्ते को जरूर खोलेगा, वो आपके बंधन को तो आज नहीं तो कल, यदि आप प्रभु के सम्मुख में बने हुए हैं, सेवा में हैं, काम कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं लगातार, हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। और आज्ञा का पालन क्या है? पवित्रता में रहना, प्रभु के साथ संगति में रहना, प्रार्थना करना, संगति करना। हालेलुया। अपने बीज बोने में वफादार रहना, परमेश्वर में वफादार रहना। जब लगातार वफादार रहते हैं और बाट जोते हैं प्रार्थना में, हालेलुया, रश नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते। कई लोग जल्दीबाजी में प्रभु को कुछ ना कुछ कह देते हैं, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलत वर्ड निकाल देते हैं, लेकिन अब धीरज के साथ चलते तो प्रभु कहता है मैं उन्हीं के लिए कार्य करता हूँ। अब कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो याद रखना, यदि आप मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर बाट जो रहे हैं, प्रार्थना
में बाढ़ जो रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं और बाढ़ जो रहे हैं, आपके बेबी ब्लेसिंग में बाढ़ जो रहे हैं। हालेलुया, कि प्रभु तू करेगा, मेरा विश्वास है। आप अपने बिजनेस के लिए बाढ़ जोड़ के, मेरा विश्वास है आप अपना बेस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो लोग प्रार्थना में बाढ़ जोते हैं किसी आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर से लगातार खटखटा रहे हैं। इसे वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बोलो आमीन। तो किसके लिए खोला जाएगा? जो मांगेगा। तो मांगना भी और ढूंढना भी और खटखटाना भी, और ये सब बाढ़ जोने के में आता है। आमीन। वेटिंग प्रोसेस में आता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो प्रभु कहता है कि करेगा तो मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इस तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। यदि इस समय में आप बाढ़ जो रहे हैं, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में, पवित्रताई में हर दिन चल रहे और बाढ़ जो रहे हैं, अब अपने जिंदगी को हर दिन पवित्र आत्मा में आप भर रहे हैं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं और दुहाई दे रहे, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं हर दिन कि मुझे और पवित्रताई में चलना है, मुझे और प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे फिर से दोबारा पाप में नहीं जाना, मुझे फिर से नशे में नहीं जाना, मुझे फिर से गलत संगति में नहीं जाना, मुझे फिर से किसी और चीज़ों में नहीं जाना। हालेलुया। जब आप इस तरह से आप पूरी तरह से आप डिसीजन लेते हैं और बने रहते हैं और बाढ़ जोते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं अपने बाढ़ जोने वाले के लिए अद्भुत कार्य करता हूँ। आमीन। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जो लोग प्रभु की उपस्थिति में बाढ़ जो, इसे निगेटिव मत होना, इसे गलत बातें मत करना, इसे इधर उधर की बातें मत कहना। आज बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग आपको फंसाने के लिए आएंगे, भरमाने के लिए आएंगे, प्रभु से दूर करने के लिए आएंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत लगाना, सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर बस ध्यान लगाना, और वही आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। इसलिए कि जो लोग हवा के बाढ़ जोते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, आइए सभी जन अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना शुरू करें। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग सचमुच में आपके सम्मुख में जो बाढ़ जो रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता आज उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता दया करना, अपनी हिम्मत देना, अपनी ताकत देना, आज अपनी शक्ति देना, आज अपनी सामर्थ्य देना। परमेश्वर पिता आज दया करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, एक मन हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज बंधनों में पड़े हैं, आज कई लोग निराशा की स्थिति में हैं, आज कई लोग दुविधा में, दुचित्ता मन हो गए, शैतान का दुचित्ता मन कर रहा है। हाल बहुत लोग सोचे कि क्या हो गया मेरे लाइफ पे, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे लाइफ में कुछ भी असर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज निराशा में है तो आज परमेश्वर का वचन आपको पूरी निराशा से आज़ाद कर दिया है। आमीन। चिंता ना करो, बाढ़ जोने वाले लज्जित नहीं होंगे। अब आपका भी नंबर आएगा, आपकी भी बारी आएगी गवाही देने की, गवाही लेने की। चिंता ना करो, प्रभु आपके लाइफ में कार्य कर रहा है। इसलिए अभी से मन फिराएं, इसी वक्त अपने आपको समर्पण करें। यदि जाने अनजाने में आपसे गलतियाँ हो गई हैं और आपके मुँह से कोई गलत वर्ड निकल गया है और कुछ ना कुछ गलत बात बोला है, तो प्रभु से माफ़ी मांगे। और परमेश्वर वो माफ़ करने में धर्मी है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। अपने आपको समर्पण करें और अभी से परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग सचमुच में अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंप रहे, परमेश्वर पिता दया करना और छुड़ाना। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। वो जो दयालु और करुणा निधन पिता परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, एक दुष्टात्मा छोड़कर जाए। जो शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है, दुष्टात्मा इसी वक्त छोड़कर जाए। हालेलुया। रबक्का तुरडबा शंति रेडबेगे रेडबका तेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रबक्का तिरडबा शंति रेडबेगे रेडबका तेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो लोग इस समय में बहुत निराशाजनक स्थिति में बैठे, परमेश्वर हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, समर्थ दे, अपनी आशा से भर दे। परमेश्वर पिता दया कर। जो लोग परमेश्वर के पहले प्रेम को खो चुके हैं, परमेश्वर अपना पहला प्रेम से भर देना। परमेश्वर पिता जो लोग आज बहुत सारी गलत फहमी में हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनका परिवार ऊपर नीचे हो रहा है, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जिनका परिवार में डावाडोल हो रहा है, जो विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की
सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी ताकत से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबक्का तुरडबा शांति रेलबेगे तेरे रेलबेगे तेरे डबका तेरा त्याग करो छुटकारा दो परमेश्वर। गवाही के साथ खड़ा करो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, बदल दे परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से भर दो परमेश्वर पिता। ओ रिबक्का तुरडबा शांति रेलबेगे तेरे डबका तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। रबक्कति नमः शांति रेलबेगे तेरे डबका तेरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ बाई फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, हर एक शैतानी ताकतों को मैं डांटती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। रबक्कति रबा शांति रेलबेगे तेरे डबका तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वह सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा जाए, बीमार अपने हाथों को रखो। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जाए, यीशु के नाम में बीमारी जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए छुए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मदद करो, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सहायता करो, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। त्याग करो परमेश्वर पिता। दुष्ट कामों को डांटती, बीमारी के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ। हर एक रोगों से, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए। इसी वक्त जितनी भी रसौलियाँ यीशु के नाम में दूर हो जाए, खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो जिनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए, लिकोरी की बीमारी से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक हील्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वह आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे प्रभु जी, सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। शुगर और बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। दया करो जिनको इंसुलिन लगती है, कितनी बार इंसुलिन लगाना पड़ता है, परमेश्वर दया करो, रिपोर्ट इसी वक्त बदल जाए, चंगाई की रिपोर्ट होकर बदल जाए। इसी वक्त इंसुलिन खुद ही डॉक्टर बोले कि अब तुमको लगाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो इतनी मेडिसिन खानी पड़ती परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त मैं भी बड़ी हीलिंग और चंगाई की घोषणा करती, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके, कुछ असर नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए परमेश्वर पिता। वो जो दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर आपने बदल दिया। धन्यवाद करते हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इस समय में सब कुछ समर्पण करो। मैं प्रार्थना करती हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा परमेश्वर बढ़ा और ब्लेस कर गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में समर्पण करो, समर्पण करो। मैं प्रार्थना करती जो इनका परिवार टूट चुका है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा जुड़ जाए। जिन जिन घरों में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा एक हो जाए, पति पत्नी एक हो जाए, हस्बैंड वाइफ एक हो जाए, यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए, लड़ाई कराने वाला दुष्ट आत्मा जाए, गुस्सा दिलाने वाला दुष्ट आत्मा जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए, दूर हो जाए। मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, अपने सामर्थ्य से भरती, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा से भरती हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर ने बदल दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी और महान परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह के लहू में कवर करते, अनुग्रह देना, शांति देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ यीशु
के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर बोएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी जो फास्टिंग प्रेयर है सुबह 10:30 बजे से लेकर जो 2 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने ऑनलाइन। हालेलुया। तो जो आना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। हालेलुया। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। जो प्रभु आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। जो प्रभु आपके जीवन में कार्य किया, उस गवाही को जरूर शेयर करें। जो ऑनलाइन जो सुनते हैं, जो दूर दूर से हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। आमीन। तो मैं सभी को इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए सभी ने आना है। किसी ने भी घर में नहीं बैठना, सभी को इनवाइट करते हैं, आपने सभी लोगों ने आना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब आएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी लाइफ सामने रहेगी। आमीन। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मसीह की तरह चैनल को, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें और हर दिन आप ब्लेस्ड हो सकें। तो प्रभु में हर दिन, परमेश्वर में हर दिन बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूरा होते चले जाए। तो जिस तरह से आज का जो वचन था यशायाह की किताब में से कि बाढ़, परमेश्वर किसके लिए कार्य करते हैं, वो बाढ़ होने वाले लोगों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए निराश मत होना, निगेटिव मत होना, याद रखना प्रभु आपके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।